अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा वो है प्रोडक्ट रूल। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट रूल को कैसे अप्लाई किया जा सकता है और किस किस्म का फंक्शन होता है तो हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हैं। इससे पहले वीडियो नंबर 1 के अंदर और 2 के अंदर मैंने पावर रूल को बहुत ही डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था और एग्जांपल्स भी दी थी। अगर तो आपने मेरी वो वीडियोस देखी हैं तो ठीक है, वरना मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। आइए देखते हैं कि पावर रूल कैसे अप्लाई किया जाता है। पावर रूल उस सूरत में अप्लाई किया जाता है जब हमारे पास कोई भी दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और हमें किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से उनका डेरिवेटिव लेना हो, जैसे कि d/dx। अगर मैंने x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा d/dx, यानी कि कोई भी दो फंक्शंस या दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इन जनरल बात करूंगा कि प्रोडक्ट रूल को जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, कोई भी दो फंक्शन हो, एक मैंने यहाँ पे फंक्शन लिया है g(x), एक f(x), यानी कि ये कोई भी दो फंक्शन होंगे, ये एक जनरल बात करेंगे हम, कोई भी दो फंक्शन होंगे और वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और हमने उसे डिफरेंशिएट करना होगा, तो हम किस तरह प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे। देखें, ये दो फंक्शन हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा मैं आपको। वो ये कि आपके पास दो फंक्शन हैं, आप इनकी नंबरिंग कर लें, यानी कि इसको मैंने फंक्शन 1 कह दिया, इसको मैंने फंक्शन 2 कह दिया। अब आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे, सिंपल डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, तो उस वक्त हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे। और वो कैसे करेंगे, आप पहले फंक्शन को एज इट एज रखेंगे, यानी कि ये फंक्शन जिस तरह है वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और दूसरे फंक्शन का आप डिफरेंशियल लेंगे। क्लियर? पहले फंक्शन को एज इट एज रखेंगे, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशियल लेंगे, और बीच में जो प्लस है वो ऑलवेज आएगा, यानी कि ऑलवेज प्लस ही आएगा। जब भी हम प्रोडक्ट रूल ले रहे होंगे तो जो मिड में है वो क्या आएगा, प्लस आएगा। मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट फंक्शन का क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को एज इट एज रखा, दूसरे फंक्शन पे मैंने डिफरेंशियल अप्लाई किया, प्लस अब दूसरा जो फंक्शन है उसे आप एज इट एज रखें और पहले फंक्शन पे डिफरेंशियल अप्लाई कर दें। ये है हमारा प्रोडक्ट रूल। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने किया कि मेरे पास दो फंक्शंस थे, मैंने इनकी नंबरिंग दे दी, ये फर्स्ट रख लिया, ये सेकंड रख लिया। आप चाहो तो इसको फर्स्ट रख सकते हो, इसको सेकंड रख सकते हो, कोई किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबरिंग आप जिसको मर्जी फर्स्ट या सेकंड दे सकते हैं। मैंने इसको फर्स्ट कहा, इसको सेकंड कहा। जब मैंने इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, फर्स्ट को मैंने एज इट एज रखा, सेकंड फंक्शन पे मैंने डिफरेंशियल अप्लाई किया, प्लस सेकंड फंक्शन को मैंने एज इट एज रखा, फर्स्ट पे मैंने डिफरेंशियल अप्लाई किया। ये बहुत ही आसान तरीका है प्रोडक्ट रूल लगाने का, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट एज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट एज, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल। ये बहुत आसान तरीका है जो है वो प्रोडक्ट रूल लेने का। आइए देखते हैं, हम एक एग्जांपल्स करके देखते हैं कि हम प्रोडक्ट रूल के ज़रिए एग्जांपल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, 5 - x 3 - x। अब देखें कि दो आपके पास जो फंक्शन है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपने इसका सिंपल डेरिवेटिव लेना है। वो आपको कहेगा कि सॉल्व या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आप इसको लेट करेंगे किसी भी वेरिएबल के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू 5 - x 3 - x। अब आप किसी भी वेरिएबल के लेट कर सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि p से लेकर z तक जितने भी आपके पास अल्फ़ाबेट होंगे उसको हम वेरिएबल सपोज करेंगे, उससे ऊपर वाले ऐसे कांस्टेंट समझेंगे जब तक कि वो मेंशन ना कर दे। अब p से लेकर z तक आप इसको किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप जिसके भी इक्वल लेट करना चाहें।
अब क्या करेंगे, अब डिफरेंशियल लेंगे, टेकिंग डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। अब x से रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, तो हम क्या लिखेंगे, d अपॉन डी एक्स वाई डी अपॉन डी एक्स। जब भी हम x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं तो d अपॉन डी एक्स लिखते हैं, अगर y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं तो d अपॉन डी वाई लिखे। ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में मैंने इनको बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है। क्या लिखेंगे अब आप यहाँ पे, 5 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स। अब ये दो फंक्शंस हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमने इसका सिंपल डिफरेंशिएट लेना है। तो हम कैसे करेंगे कि इस फंक्शन को हम किसी भी एक फंक्शन को नंबर दे देंगे कि वो 1 और ये सेकेंड हो गया। तो कैसे अप्लाई करेंगे आप, पहला वाला फंक्शन एज इट एज, दूसरे फंक्शन पे डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट एज, पहले वाले फंक्शन पे डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे। मैंने क्या किया, पहला फंक्शन एज इट एज, दूसरे फंक्शन पे डिफरेंशियल अप्लाई किया, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट एज, पहले फंक्शन पे मैंने डिफरेंशियल अप्लाई किया। ये है प्रोडक्ट रूल, ये अप्लाई हो गया। अब आप इसको जो डिफरेंशिएट करते हैं सिंपल, इस पे डिफरेंशियल नहीं अप्लाई हो रहा, ये एज इट एज आ जाएगा। इस पे डिफरेंशियल अप्लाई हो रहा है, जो कि 3 मेरे पास कांस्टेंट है और मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, वो 0 होगा, इसकी जगह पे 0 आ जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 होगा, प्लस इस पे डिफरेंशियल अप्लाई नहीं हो रहा, ये एज इट एज जैसे है वैसे का वैसे ही नीचे उतर आएगा। अब इस पे डिफरेंशियल अप्लाई हो रहा है, 5 चूँकि कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट इसका 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा और ये -7 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आप चूँकि ये टर्म 0 से मल्टीप्लाई होगी तो सारी की सारी 0 हो जाएगी, और जब ये टर्म -1 से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि -1 अगर हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करें, ये -1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -5, ये माइनस माइनस प्लस का x, प्लस ये पूरी टर्म 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो सब 0 हो जाएगा। अब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, 3 पहले -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा, फिर -x -1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 -5 और -1 -6, प्लस x क्या हो जाएगा आपके पास, 2x हो जाएगा। ये जो आपके पास था रिक्वायर्ड आंसर आ गया।